हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग विविध प्रश्नावली 5J पे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर दिया हुआ है कि x के पावर 5 का x स्क्वायर के सापेक्ष हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो यहाँ दो फलन हमें देखने को मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, एक को y1 मान लेते हैं, x के पावर 5 है, तथा दूसरा जो है ना उसे y2 मान लेते हैं, यह है आपका एक्स स्क्वायर। और दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, तो चर देख रहे हैं कि x है तो x के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू में आ जाएगा 5x का पावर 4, और यहाँ डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू में आ जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा। इसको समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। समीकरण 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, डी वाई वन बाई डी एक्स और बटा में डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका, तो 5x का पावर 4 और बटा में 2x। यहाँ देखो dx से dx कट जाएगा आपका, यहाँ एक x से एक x को काट देंगे तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे मिल जाएगा डी वाई वन बाई डी वाई टू इक्वल टू में 5/2x क्यूब। तो हमने निकाल दिया y1 और y2 का। अगर आप यहाँ मान रखो तो देखोगे कि हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं x के पावर 5 का अवकल गुणांक किसके सापेक्ष में, एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में। समझ गए, चलिए ये आपका आंसर हो गया 5/2x क्यूब। समझ गए। चलिए अब इसका 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना y1 बराबर में ax का पावर 7 तथा y2 बराबर में x का पावर 7। इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है x के पावर 7 के सापेक्ष ना। चलिए देखते हैं, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा 7ax का पावर 6 और डी वाई टू बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7x का पावर 6। अब इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हो जाएगा डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू में, सॉरी बाई में डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 7ax का पावर 6 बाई में 7x का पावर 6। ये कट जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ, यहाँ dx से dx कट जाएगा। तो हमने निकाल दिया ना y1 का अवकल गुणांक y2 के सापेक्ष, तो क्या हो गया, वो a हो गया। चाहो तो y1 y2 की जगह यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। y1 का क्या वैल्यू था आपका ax का पावर 7 और y2 का क्या था x का पावर 7। तो इसका अवकल गुणांक निकाला है हमने इसके सापेक्ष, तो वो a आ गया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, हमें e टू द पावर x का अवकल गुणांक निकालना है रूट x के सापेक्ष। चलिए तो हम लोग इसमें मान लेते हैं, माना y1 इक्वल टू में e टू द पावर x और दूसरा y2 बराबर में रूट अंडर x। दोनों का डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई वन बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा। समीकरण 1 मान लेते हैं, डी वाई टू बाई डी एक्स, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, यही ना होता है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें से भाग करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी वाई वन बाई डी एक्स बटा में डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा आपका e टू द पावर x बाई 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ dx से dx कट जाएगा, तो यहाँ आ गया ना आपका डी वाई वन बाई डी वाई टू इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना 2 रूट एक्स e टू द पावर x। ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ y1 और y2 का वैल्यू भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि x साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x के सापेक्ष में अवकल गुणांक ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं एक को y1 क्या है आपका x साइन इनवर्स x
और दूसरे को y2 ले लेते हैं जो कि है आपका साइन इनवर्स x। दोनों का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। यहाँ डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इंटू भी पे, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1, साइन इनवर्स x को वैसे ही रखेंगे, प्लस x को वैसे ही रखे, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहो तो आप यहाँ एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लोगे तो डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और प्लस में आपका एक्स। इसे आप समीकरण 1 मान लो, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका समीकरण 2। अब लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं, क्या हो जाता है यहाँ पर देखिए, हो जाएगा डी वाई वन बाई डी एक्स बटा में डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाई में इसके बाई में क्या है आपका 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, यहाँ dx से dx कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी वाई वन बाई डी वाई टू इक्वल टू में, इसे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। तो हमें यही ना निकालना था, हमने डिफ्रेंशिएट करके दिखा दिया। चाहो तो यहाँ y1 और y2 का वैल्यू रख सकते हो, तो अगर रखोगे भी तो ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x साइन इनवर्स x किसके रेस्पेक्ट में, तो साइन इनवर्स x के रेस्पेक्ट में वह क्या आया है हमारा x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर में यहाँ पे देखिए ये अलग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसे सिंपली y मान लेते हैं, एक ही फंक्शन दिया है, इसका अवकल गुणांक निकालना, 3x का पावर 2 माइनस का 9x प्लस 5 का पावर 9 होल पावर 9 है। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में पावर 9 नीचे उतरेगा और पावर में से एक को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यही ना हो जाएगा, पावर में 8 आ जाएगा। अच्छा, फिर इनटू में इसके अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो 6x माइनस 9 हो जाएगा। इसमें से आप 3 कॉमन कर सकते हो, तो डी वाई बाई डी एक्स 3 कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा, नौतियाँ यहाँ 27 कर देते हैं और यहाँ बच जाएगा आपका 2x माइनस में 3, और फिर इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5 का पावर 8। चाहे इसको बाद में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में हम इसे मान लेते हैं, माना y इक्वल टू में क्या दिया है साइन क्यूब x प्लस में कॉस का पावर 6x। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं डायरेक्ट, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या होगा, पावर नीचे आएगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस प्लस, यहाँ पे देखिए पावर नीचे आएगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन। यहाँ पे क्या कॉमन कर सकते हैं 3 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन हो सकता है, यहाँ एक आपका साइन एक्स बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 2 बचेगा, और यहाँ पर कॉस का पावर 4 बच जाएगा क्योंकि एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स निकल गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर में देखो यहाँ पर दिया है 5x का पावर 3 cos x। तो चलिए पहले इसे मान लेते हैं कि माना y इक्वल टू में है आपका 5x का पावर 3 cos 2x दिया है, cos x नहीं है cos 2x है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन के पावर में फंक्शन है। तो चलिए लॉग लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, आपको पता है क्यों मैं लॉग ले रहा हूँ। तो यहाँ लॉग y इक्वल टू में हो जाएगा 5x का पावर 3 cos 2x, तो यहाँ भी लॉग लेना पड़ेगा, दोनों तरफ मैंने लॉग लिया है ना जी। चलिए तो यहाँ से लॉग y इक्वल टू में हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा 3 cos 2x इंटू में लॉग 5x, यही हो जाएगा। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा लॉग y क्या
1/y इंटू में y क्या है dy/dx, अच्छा इक्वल टू यहाँ u इंटू v पे, तो आप एक काम करो 3 cos का माइनस साइन हो जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा, आपका log 5x इसी तरह से रहेगा, u इंटू v पे कर रहा है 3 cos 2x ऐसे ही, और log x का log 5x है तो 1/5x और 5x का 5, तो यहाँ 5 से 5 काट देंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू ये y आके इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा। अच्छा और देखिए यहाँ पर एक और चीज अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचा है 3 cos 2x और बाई में आपका x है, ये माइनस वाले को बाद में लिख देता हूँ, 3 दूना 6 हो जाएगा, साइन 2x log 5x और y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो y का वैल्यू क्या था शुरू में जो मैंने माना था 5x का पावर 3 cos 2x और इंटू में आपका 3 cos 2x बाई x माइनस का 6 साइन 2x log 5x, यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर में यहाँ पे हम लोग इसे मान लेते हैं, माना y इक्वल टू में है आपका साइन इनवर्स x रूट x, ठीक है। आप चाहो तो इसे एक काम कर सकते हो, y इक्वल टू में साइन इनवर्स और x रूट x को x का पावर 3/2 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब डिफ्रेंसिएशन करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा यहाँ पे dy/dx इक्वल टू में क्या होगा साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स का पावर 3/2 का स्क्वायर और इंटू में एक्स का पावर 3/2 का पावर नीचे आएगा और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये ना होता है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 इसे रूट एक्स कर देते हैं और यहाँ बाई में √1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 आपका कट जाएगा ये, ठीक है, एक्स क्यूब बच जाएगा। यानी हम लोग इसे लिख सकते हैं 3/2 और √x बाई में 1 माइनस एक्स क्यूब, ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में हम लोग इसे मान लेते हैं, माना y इक्वल टू में दिया है आपके पास cos इनवर्स x/2 बाई में √2x प्लस 7, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। इसे चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x u/v पे, तो dy/dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा v का स्क्वायर यानी कि √2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अच्छा इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा cos इनवर्स x/2 का, तो इसका हो जाएगा आपका -1/√1 माइनस x/2 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में x/2 का 1/2 हो जाएगा और फिर √2x प्लस 7 ये तो ऐसे ही रहेगा और फिर माइनस देकर cos इनवर्स x/2 को इसी तरह से लिखेंगे और इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1/2√2x प्लस 7 रूट का हुआ और रूट के अंदर जो 2x प्लस 7 है उसका हो जाएगा 2, तो इस 2 से इस 2 को हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब हम चाहें यहाँ से स्क्वायर से रूट में हटा देता हूँ, यहाँ देखिए ऊपर आपका क्या हो जाएगा, अंदर आप एलसीएम लोगे, अंदर स्क्वायर करके एलसीएम लोगे तो देखो क्या हो जाएगा 1 बाई में रूट अंडर ये 1/2 ध्यान रखना भी है, यहाँ पर चाहो तो आप इसके साथ लगा सकते हो, यहाँ पे 2 1/2 हो गया रूट अंडर 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x²/4, तो एलसीएम लोगे तो ये 4 माइनस का x² और इसके बाई में 4 हो जाएगा, समझे ना, मैंने एक स्टेप छोड़ा है, स्क्वायर करके एलसीएम ले लिया, ठीक है। अच्छा ये पूरे रूट में है, अच्छा और यहाँ पर है √2x प्लस 7 माइनस cos इनवर्स x/2 और बटा में है √2x प्लस 7, तो इसे आप 2x प्लस 7 का पावर 1/2 कर दो, या अगले स्टेप में करेंगे, पहले इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, हम लोग रूट में ही रखते हैं √2x प्लस 7 और इन सब के बाई में यहाँ पर है आपका 2x प्लस 7, समझे ना। चलिए तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं माइनस यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये दोनों जगह माइनस से बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ देखिए क्या होगा आपका 1 बाई में 2
फिर रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट में रखता हूँ और 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा। और यहाँ पर है रूट अंडर 2x प्लस 7 माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2 रूट अंडर 2x प्लस 7 है ना, तो मैं इसे 2x प्लस 7 का पावर 1/2 कर देता हूँ। और इन सब के बाई में है यहाँ पर 2x प्लस 7। ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ अलग अलग डिवाइड कर देते हैं अंदर। ये माइनस कॉमन हुआ तो यहाँ प्लस ना हो जाएगा, देख लो माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या होगा। ऊपर है आपका रूट अंडर 2x प्लस 7, देख रहे हैं ना, रूट अंडर 2x प्लस 7 है। और आपका नीचे जो है यहाँ पर रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये इसमें डिवाइड करेगा तो इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 7, फिर प्लस कॉस इनवर्स x बाई 2 बाई में 2x प्लस 7 का पावर 1/2, और यहाँ इंटू में हो जाएगा आपका 2x प्लस 7। दोनों में मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया इस 2x प्लस 7 से। चलिए अब देखो माइनस, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इससे ये काट सकते हैं तो यहाँ पे रूट अंडर 2x प्लस 7 बचेगा, क्योंकि रूट अंडर 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर लिखेंगे एक एक कट जाएगा कि नहीं। इसी को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो एक बार इससे काटे तो यही ना बचेगा। तो आपका ऊपर 1 हो गया और नीचे आ गया आपका ये दोनों बच गया। तो रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में रूट अंडर 2x प्लस 7, फिर प्लस कॉस इनवर्स x बाई 2 और बाई में यहाँ कुछ नहीं तो पावर में 1 है, तो इन दोनों पावर को ऐड करेंगे तो 2x प्लस 7 का पावर हो जाएगा 3/2। ये आपका आंसर आ गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में भी हम लोग मान लेते हैं, माना y इक्वल टू में यहाँ दिया है कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, और बाई में है आपका रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, ये दिया हुआ है। और यहाँ क्या रहा है कि x 0 to π/2 के बीच में, तो हम लोग यहाँ 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ये कैसे फॉर्म्ड हुआ है, रूट अंडर मैंने आपको बताया भी है 1 प्लस साइन एक्स जैसे है, तो 1 के जगह पे आप कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो। अच्छा, और साइन एक्स की जगह फॉर्मूला हम लोग 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 1 की जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका तो वैल्यू 1 ही ना होगा, तो ये फॉर्मूला नहीं सेट हो जा रहा है कॉस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। उसी तरह से माइनस वाला भी हो जाता है, तो इसी के जगह पे हम लोग लिख देंगे कॉस एक्स बाई 2 प्लस में साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ रूट अंडर, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए बाई में यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर कॉस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएंगे ना यहाँ हर एक जगह, तो कॉस इनवर्स, यहाँ देखो स्क्वायर से रूट हटेगा तो आपका बचेगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस में साइन एक्स बाई 2, यहाँ पे भी हटेगा तो आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2। फिर नीचे चलिए, यहाँ पे स्क्वायर से रूट हटेगा तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस में साइन एक्स बाई 2, माइनस है स्क्वायर से रूट हट जाएगा कॉस एक्स बाई 2 और बाहर माइनस है तो यहाँ साइन बदल जाएगा प्लस का साइन एक्स बाई 2, ये माइनस साइन और ये प्लस साइन कट जाएगा, यहाँ पे देखो ये कॉस से कॉस कट जाएगा। तो y इक्वल टू में कॉट इनवर्स, कॉट है यहाँ पे ध्यान देना, कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से y इक्वल टू में क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉस बट्टा साइन कॉट हो जाएगा ना, कॉट एक्स बाई 2, यानी कि y इक्वल टू में हो जाएगा x बाई 2। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सिंपल हो गया बहुत। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स 1/2 ना आ जाएगा,
1/2 निकल के आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 नंबर में देखिए फंक्शन के पावर में फंक्शन है, लॉग लेना पड़ेगा ना। मान लेते हैं, माना y इक्वल टू में है यहाँ log x का पावर log x, और यहाँ x हमेशा ग्रेटर देन 1 कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा तभी ये सेटिस्फाई करेगा, इसलिए दे रहा है। चलिए हम लोग लॉग लेते हैं बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग y इक्वल टू में हो जाएगा इधर log x का पावर log x, पावर नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो log y इक्वल टू में हो जाएगा log x इंटू में log x। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y का 1/y और y का हो जाएगा आपका dy/dx। इसे u इंटू v पे, तो log x का 1/x और इंटू में आपका log x इसी तरह से रहेगा, और फिर प्लस में log x को देकर और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/log x और इंटू में log x का 1/x। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसे देखते हैं क्या बचेगा यहाँ पर। तो हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए क्या हो जाएगा, इसको ला के इधर मल्टीप्लाई में करोगे तो dy/dx बराबर में y इंटू में, देखो किसको लिखते, अच्छा यहाँ log x से log x काट सकते हैं ना, 1/x बचेगा, और प्लस यहाँ पर क्या होगा log x/x, ठीक ना है। चलिए y का वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू हो जाएगा, ये y का वैल्यू क्या है, log x का पावर log x ना, अच्छा, और इंटू में 1/x प्लस में log x/x। समझ गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया है, cos a cos x प्लस b sin x किसी भी किन्हीं अचर a तथा b के लिए, यहाँ a और b आपके कोई कांस्टेंट दिए गए हैं, जिसे हमें इसका अवकल गुणांक निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं, माना y इक्वल टू में cos a cos x प्लस b sin x। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy/dx। cos है तो इसका साइन हो जाएगा माइनस का साइन a cos x प्लस b sin x, और इनटू में हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अंदर, तो cos का माइनस साइन तो माइनस a sin x, और यहाँ साइन का cos हो जाएगा b cos x। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सा हम लोग सजा कर लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और यहाँ बच जाएगा आपका a sin x माइनस b cos x, और इनटू में ये आपका साइन a cos x प्लस b sin x, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर इसे हम लोग मान लेते हैं, माना y इक्वल टू में दिया हुआ है आपके पास साइन x माइनस कॉस x का पावर साइन x माइनस कॉस x, और यहाँ क्या रहा कि x लाई कर रहा है π/4 to 3π/4 के बीच, ताकि ये सेटिस्फाई कर सके। चलिए हम लोग इसमें लॉग लेना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया है, फंक्शन के पावर में फंक्शन। चलिए तो लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा यहाँ हो जाएगा log y इक्वल टू में log साइन x माइनस कॉस x का पावर साइन x माइनस कॉस x, पावर नीचे आ जाएगा, log y इक्वल टू में हो जाएगा साइन x माइनस का कॉस x इंटू लॉग साइन x माइनस का कॉस x। ठीक है, चलिए अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या आ जाता है यहाँ 1/y इंटू में dy/dx इक्वल टू, इसे u इंटू v पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन का हो जाएगा cos और cos का माइनस साइन, तो cos का माइनस साइन होगा तो यहाँ माइनस है तो प्लस कर देते हैं। चलिए और इसको इसी तरह से लिखेंगे log साइन x माइनस का cos x प्लस, अब की बार इसको ऐसे लिख देते हैं साइन x माइनस का cos x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 1/sin x माइनस cos x, ठीक है, और इंटू में साइन x माइनस cos x, साइन का cos और cos का माइनस साइन, तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। समझ गए ना,
इसका डिफ्रेंसिएशन किए 1/sin x माइनस कॉस एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका लॉग का किए तो ये आया, और फिर sin x माइनस कॉस एक्स का यहाँ पे ये रहा। तो देखो ना, ये और ये वाला टर्म सेम ही है। चलिए, और इन दोनों में cos x प्लस sin x कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मैं कॉमन कर सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल कॉमन कर सकता हूँ। देखिए तो, और इस y को उधर ले जाते हैं, तो dy/dx इक्वल टू में y इंटू में, देखिए यहाँ पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, जो बचा उसके बाद कॉमन करेंगे, cos x प्लस sin x, और फिर इसको लिखता हूँ प्लस cos x प्लस sin x इंटू लॉग sin x माइनस कॉस x। ठीक है, अब यहाँ से cos x प्लस sin x कॉमन कर लेते हैं और y का वैल्यू रख देते हैं। तो y का वैल्यू आपका क्या था? यहाँ y का वैल्यू था sin x माइनस कॉस x का पावर sin x माइनस का cos x, यही ना था। और फिर इन दोनों में से cos x प्लस sin x कॉमन कर लेंगे, तो cos x प्लस sin x जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 1, और प्लस में यहाँ पर log sin x माइनस का cos x, यह आपका आंसर हो जाएगा। समझे ना? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियोज आपको कैसे लगते हैं।